आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन से पासपोर्ट को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के एक नए एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है जिसके थ्रू अब पासपोर्ट को अप्लाई करना पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। पासपोर्ट को अप्लाई करना जिस तरीके से सरकार ने आसान किया है वैसे ही अब पासपोर्ट को भी बदल दिया है। अब आप जब भी पासपोर्ट को अप्लाई करेंगे और आपको जब पासपोर्ट बन के जब आपके घर पर पहुंचेगा तो आपको मिलेगा एक ई पासपोर्ट जिस पर आपका एक सिम कार्ड के जैसा एक चिप लगा हुआ होता है। उसी चिप में आपका पूरा डेटा दर्ज रहता है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि पासपोर्ट सेवा के एप्लीकेशन से आप घर बैठे मोबाइल फोन से ई पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब इस ई पासपोर्ट को आपके मोबाइल फोन से ही अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से पासपोर्ट सेवा के इस एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से पासपोर्ट सेवा का ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। अब देखो, अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए साइन अप वाले ऑप्शन पर आप यहां पे क्लिक कर देंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहां पे अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज करेंगे। उसके बाद यहां पर आप अपना फुल नेम एंटर कर देंगे। यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अब आपकी इसी ईमेल आईडी को अगर आप अपनी यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे एंड देन यहां पे चेक अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब अगर आपकी ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी बनने के लिए अवेलेबल होगी तो यहां पे आपको ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा और फिर उसके बाद यहां पर अपना पासवर्ड सेट करेंगे एंड देन रजिस्टर कर देंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आगे एंटर करके सबमिट करेंगे तो फाइनली यहां से आपका ऐसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद वापस इसी लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद यहां पर आपकी लॉगिन आईडी एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद पासवर्ड या ओटीपी के माध्यम से इसको लॉगिन कर लेंगे। अब इसके बाद एक फ्रेश पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए चेक नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट को चूज करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे 36 पेजेस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे सरनेम एंटर कर देंगे, जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नो करेंगे एंड देन यहाँ पर भी नो कर देंगे। अब यहाँ पर इस कैलेंडर को ओपन करके आपकी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर इसको नो कर देंगे एंड देन अब यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। अब इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में यहाँ पे बर्थ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है तो उन दोनों के नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर टिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कई एक सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से आपके लिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है वो आप चूज कर लेंगे। हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। अब इसके बाद अगर आपकी बॉडी पर कोई चोट का निशान है, कोई मार्क है या कोई तिल है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इसको यस कर देंगे एंड देन लास्ट में फाइनली इसको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे जहां पर आपको आपकी फैमिली की डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका फादर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे सरनेम एंटर करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे मदर नेम एंटर कर देंगे, यहाँ पे सरनेम एंटर करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपकी स्पाउस नेम एंटर करेंगे एंड देन अगर कोई सरनेम है तो आप यहाँ पे सरनेम ही एंटर करेंगे और फाइनली इसको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप फोर्थ स्टेप पर आ जाएंगे जहां पर आपको आपकी एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे यस वाले बटन पर टिक करेंगे एंड देन आधार कार्ड के मुताबिक यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस एरिया पिन कोड नंबर के साथ यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर कर देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद स्टेप नंबर 5 पर आपको आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली का किसी का भी नाम और एड्रेस एंटर करेंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद स्टेप नंबर 6 में आपसे आपके प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले नो करेंगे, यहाँ पर भी नो कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखो, स्टेप नंबर 7 में अदर डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, जिनमें काफी सारे सवाल यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, जिनका आंसर आपको यस और नो में देना है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लगभग इन सभी का आंसर आपको नो में ही देना है और उसके बाद फाइनली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब स्टेप नंबर 8 पर पासपोर्ट प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। जो आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल की हैं, आप एक बार देख सकते हैं कि सभी डिटेल्स आपकी करेक्टली हैं। जो पासपोर्ट आपको मिलेगा बिल्कुल इसी तरीके से वहां पे आपकी डिटेल्स आपके पासपोर्ट पर दर्ज रहेंगी। अब यहाँ पे लास्ट में आकर आप टर्म्स एंड कंडीशन के आई एग्री वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब स्टेप नंबर 9 में डिटेल्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ आपको चूज करना होता है। तो जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं। इनमें से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसको आप चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम परमानेंट अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे पैन कार्ड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको आपके आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आधार वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपका प्लेस का नाम एंटर कर देंगे एंड देन फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद सिलेक्ट पीएसके वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे आपके पासपोर्ट ऑफिस को चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस है जो आपने शुरू में चूज़ किया था उसको आप चूज़ कर लेंगे। अब इसको आप ओके करेंगे। अब इसके बाद अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करने के लिए इस कैलेंडर पर आप टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ अवेलेबल डेट्स आपको शो होती हैं कुछ इस प्रकार से। अब जैसे कि हम अक्टूबर में इस फॉर्म को भर रहे हैं बट हमें यहाँ पर नवंबर में डेट्स मिल रही हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर में कुछ इस प्रकार से आपको डेट्स मिलेंगी। इन्हीं डेट्स में आप पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं अपने पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम इनमें से कोई एक डेट चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर आप बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आपकी फ़ी लिखी हुई आ जाएगी कि आपको इस पासपोर्ट के अप्लाई करने के लिए कितनी पेमेंट आपको करनी है। अब यहाँ पर आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे ईजी रहेगा यूपीआई वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर हम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी ये 1500 रुपये की पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट जैसे ही आपकी डन हो जाएगी तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर निकल कर सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट की कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी कि कौन सी डेट में और कितने बजे और किस एड्रेस पर आपको पासपोर्ट ऑफिस पर पहुंचना है। अब आपको अपने इसी अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में आपने जो भी आईडी प्रूफ चूज किए हैं उन सभी ओरिजिनल आईडी प्रूफ को साथ में लेकर आपको जाना होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन से आप खुद से अपना या अपनी फैमिली का या अपने किसी भी फ्रेंड का पासपोर्ट आप अप्लाई करके बनवा सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। जो प्रोसेस मैंने आपको करके बताया है आप अच्छे से इसको समझ भी गए होंगे। तो अगर आपका अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया और आप पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल घर बैठे इसी प्रोसेस के थ्रू आप भी अपना पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी दोस्तों में, रिलेशनशिप में सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए और वो भी आपके जैसे घर बैठे अपना पासपोर्ट खुद से ही अप्लाई कर पाएं और अपने पैसे बचा पाएं। यानी कि जो मार्केट में आप पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा 100-200 रुपये दे देते हो वो आपके यहाँ पे पूरी बचत होगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।